कर्म विपाक सूत्र, प्रथम कर्म कर्म ग्रंथ का भाग, उसके अंदर 8 अलग अलग कर्म के प्रकार और उसके सब टाइप्स, फेटा भेद, इन सब चीजों के बारे में हमारा स्वाध्याय चालू था। तो लगभग हमने ज्ञानावर्णीय कर्म और नाम कर्म इन दोनों को छोड़ करके बाकी के जो 6 के 6 प्रकार के कर्म है उसके बारे में एकदम डिटेल में हमने जाना हुआ था। और सबसे आखिर में सबसे वाला जो इम्पोर्टेंट वाला कर्म है, तो सारे के सारे कर्म इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन सबसे जो भयंकर है, जिसको कर्मों का डॉन बोला गया हुआ है, ऐसा मोहनीय कर्म, उसके बारे में हमने जाना था। तो एक बार एकदम ऊपर ऊपर रूपरेखा अपन मोहनीय कर्म की ले लेते हैं। कुल 28 प्रकार का ये मोहनीय कर्म, और सिर्फ ये 28 टाइप्स ही हमको अनंत भवों से घुमाने का काम कर रहा है। अगर ये 28 प्रकार हमारे अंदर से कम हो जाए, शायद कंप्लीटली जा तो नहीं पाएंगे अभी का जो अवस्था है उसके हिसाब से, लेकिन अगर ये 28 प्रकार एकदम एकदम मिनिमम लेवल्स पर आ जाते हैं तो भी हमारा इस भव का बहुत एक बड़ा एक साधना हमारी हो जाएगी। बीच में अगर किसी को डाउट होना तो फिर वो बोल सकते हैं, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। ये पूरा का पूरा एक रेंज है कि किस किस प्रकार से, मतलब कितना कितना लेवल्स में जीव के अंदर मिथ्यात्व होगा। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय के कारण से जीव के अंदर गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ होगा। उसको जिन वचन हो या परमात्मा तत्व हो, आत्म तत्व हो, कर्म है, बंध है, निर्जरा है, मोक्ष है, इन सब के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं होगा, और उल्टा इन सबको एकदम से वो एक द्वेष की नजर से उसकी मान्यता होगी इन सब विषयों के अंदर। अगर ऐसा स्टेज है मेरे अंदर तो मुझे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय है। अब मिश्र मोहनी यानी कि न अच्छा न बुरा, सब समान है, मतलब परमात्मा के वचन सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, इस प्रकार की जिसके अंदर की मान्यता है उसको मिश्र मोहनीय कहेंगे। हाँ कौशिक भाई, अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। प्रणाम। गुरुजी, अभी अपने को अगर संज्वलन, क्रोध हो या मान हो या माया या लोभ, वो शैली में आना है, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय और प्रत्याख्यानीय को तो मूल से खत्म करने के बाद में ही संज्वलन में आएंगे ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी आपने तो अभी आपने बोला था कि ये 28 भेद में अगर मतलब वो उसकी स्थिति कम करनी है, तो मतलब 28 तो नहीं होगा, तब तो वो मतलब आपके 3 3 3 3 और 12 तो वहां पर कम हो, अगर एकदम शून्य हो गए तभी हम संज्वलन में आएंगे ना, वैसा तो? एग्जैक्टली exactly। वो एक्चुअली ना हमने वन कि बाय वन लेने के लिए ही ये पूरा का पूरा मेरा विषय खोला हुआ है। ये तो रैंडमली ऐसे 28 का नाम लिया, लेकिन खास करके उन अच्छा। 28 में से भी जो 3 है ना, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जी। 3 जब तक हमारे पास रहेंगे तब तक हमारा गुणस्थानक में आगे बढ़ने का पॉसिबल है ही नहीं। एक समय के लिए ना थोड़ा बहुत अगर कषाय कम ज्यादा हो, नो कषाय कम ज्यादा हो, वो चलेगा, उसके आधार पर भी हम आगे तो बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर सम्यक्त्व मोहन या मिश्र या मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई, दैट मीन्स अभी भी हम प्रथम गुणस्थानक के अंदर ही है, तो बाकी के जो 25 है वो थोड़े कम ज्यादा होना वन टाइम के लिए चल जाएगा। लेकिन ये 3 तो कंप्लीटली इसको नेस्तना को एकदम पाए से जीरो करना पड़ेगा। right? जी। तो ये 3 दर्शन मोहनीय के जो हमारे अंदर की जो मान्यता का स्तर है, जो बिलीफ है, उसको उसको दर्शाते हैं। ये दर्शन मोहनीय के 3 भेद, और सबसे पहले हमारी मान्यता को हमको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद अपन व्यवहार के अंदर जाएंगे। आज का अगर अपन नॉर्मल क्रम देखे धर्म के अंदर का भी, तो इतनी इतनी जबरदस्त वो क्रिया के अंदर हमको धकेला जाता है कि भाई ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, सही है एक 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 कक्षा के लिए। लेकिन जब व्यक्ति धर्म के अंदर थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, तर्कवाद सूत्र के अंदर आता है कि एक बार जीव थोड़ा बहुत धर्म के अंदर प्रवेश कर लिया, फिर चाहे कोई भी रीजन हो, लोभ से किया हुआ, प्रभावना के लोभ से किया, या फिर एक कर्म के लोभ से किया कि भाई इससे मेरा कर्म का निर्जरा होगा, मुझे पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ लोभ से भी किया हुआ होगा ना, चलेगा। एंट्री के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी चलेगा। लेकिन एक बार जीव ने एंट्री ले ली धर्म के अंदर, फिर धीमे 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 उसका समय व्यतीत हो रहा है,
फिर उसके इसी जीवन के अंदर एक पॉइंट आना चाहिए जब उसका लक्ष्य जो मोक्ष प्राप्त करना था उससे थोड़ा पहले जो सम्यक्त्व प्राप्त करना है उसकी तरफ उसका फोकस जाए। कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसा जो बाल कक्षा का जीव होगा, धर्म के अंदर प्रवेश किया हुआ रहेगा, तो सबसे क्लियर उसके मन के अंदर आशय यही होगा कि धर्म करने के द्वारा मुझे मोक्ष मोक्ष मिले, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। एक एक हद तक वो ठीक है। लेकिन जैसे धर्म 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हमने किया, फिर हमारा लक्ष्य के अंदर थोड़ा क्लैरिटी आना चाहिए कि अगर मोक्ष हमको चाहिए तो उसके पहले सम्यक की प्राप्ति वो आवश्यक है। पूरे धर्म मार्ग के अंदर मोक्ष का जितना महत्व है उतना ही महत्व सम्यक्त्व का है। सम्यक्त्व के बिना तो ऊपर जाना इम्पॉसिबल है, तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात होगी। तो जो लक्ष्य हमारा पहले से था उसके अंदर रिफाइन करके सम्यक्त्व वो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। तो हमारी कोई भी धर्म क्रिया हो वो हमारे अंदर मान्यता को बदले यहाँ तक की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं परमात्मा की आंगी करता हूँ, उनकी अंग रचना करता हूँ, पूजा करता हूँ, तो इसके द्वारा मेरे निश्चय के अंदर, मेरे मेरे मान्यता के अंदर ये बिलीफ आए कि पूरे जितने भी मेरा संसार का अलग अलग जीवों के साथ मेरा वार्तालाप चलता रहता है, परिभ्रमण चलता रहता है, उसमें से सबसे बेस्ट पूजनीय कोई तत्व हो तो ये परमात्मा तत्व है। अभी परमात्मा के गुणगान मैंने इस जीभ से डाले गाए हुए हैं, फिर इस जीभ से मैं किसी को गाली दूं, अपशब्द बोलूं, ये तो कैसे पॉसिबल है। इस प्रकार छोटी सी छोटी क्रिया के अंदर से भी मेरे अंदर पड़ा हुआ मान्यता के अंदर का जो एक खामी है, जो एक मलिनता है, वो दूर होनी, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। स्टार्टिंग में चलो हमने शायद छोटे थे तब पाठशाला के अंदर थोड़ा बहुत हमको गिफ्ट मिलेगा, इस आशय से हम जुड़ गए। या स्नात्र पूजा के अंदर जाएंगे तो कुछ छोटा मोटा हमको गिफ्ट मिलेगा, एकासना करेंगे तो हमारे कार्ड के अंदर पॉइंट्स आएंगे। ये सब जनरली छोटे बच्चों को इसी प्रकार की वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति के अंदर जोड़ा जाता है, जो उचित भी है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कहाँ है ना कि हमारा अभी भी वही वृत्ति है। पहले हमको शायद प्रभाव ना की या ऐसा कोई पॉइंट्स का लोभ था। अभी हमको पुण्य कर्म और पाप कर्म का लोभ है कि इतना करूंगा तो मुझे इतना पुण्य मिलेगा, इतना करूंगा तो मेरा इतना पाप का क्षय होगा। हमको कहीं पर भी वो क्रिया के द्वारा मेरे अंदर मान्यता चेंज हो, वो लक्ष्य में आता ही नहीं है। पूजा भी करते रहेंगे और पूजा करने के बाद घर के अंदर बैठ करके हमारे मुंह से गाली गलौज भी निकलेगी, या ऑफिस में जाकर के हमारे एम्प्लॉयज को हम खरा खोटा भी सुना देंगे। तो हमारी द्वारा की गई क्रिया हमारे अंदर मान्यता अगर नहीं बदल सकती तो वो क्रिया का नाम क्रिया नहीं, टाइम पास है। बिकॉज सबसे पहले मान्यता दर्शन मोहनीय के जो 3 स्टेप्स है वो जीव क्लियर उसको करेगा, उसको अपने अपने मान्यता के अंदर बराबर फिट कर देगा। उसके बाद चारित्र मोहनीय का अंदर उसका प्रवेश होगा। तो भले अभी हमारी जो भी क्रिया चलती हो, दर्शन का हो, सामय का हो, परमात्मा की पूजा का हो या वयावच का हो, गुरु भगवान के का वंदन इत्यादि का हो, एज इट इज रखना, उसमें कहीं पर भी बंद करने की बात है ही नहीं। लेकिन वो क्रिया के द्वारा मेरे अंदर मान्यता में कोई चेंजेस आ रहा है, शुभता वाली वो आ रहा है या नहीं, उसको चेक करते जाना। और अगर नहीं आ रहा है तो कैसे भी करके वो लाना पड़ेगा। सिर्फ टाइम पास की तरह हम अगर बॉडी से कुछ ना कुछ करते रहे, पूजा या स्तवन वगैरह गाते रहे, उसका कोई लंबा इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले दर्शन मोहनीय को हमको एकदम कंप्लीटली जीरो करना पड़ेगा। इसमें कहीं पर कुछ भी छूट गया ना तो सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। ये तीनों की तीन जो है वो स्टेज है। मिथ्यात्व यानी कि कंप्लीटली 100% मेरी मान्यता परमात्मा के विरुद्ध वाली है। मिश्र 50-50 वाली है। और सम्यक्त्व मोहन यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ मेरा क्लियर है, कुछ एक आधा दो जगहों पर मुझे श्रद्धा नहीं बैठ रही। लेकिन ये तीनों के तीन स्टेज मोहनीय के ही कहे जाएंगे। ये तीनों के तीन निकल जाने के बाद जीव को सम्यक की प्राप्ति होगी। ये सबसे पहला हमारा गोल इस भव का होना चाहिए। चारित्र मोहनीय 2 प्रकारों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है मेजरली, कषाय और नो कषाय। ऐसे 4 प्रकार के कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। लेकिन एक एक कषाय के अंदर भी 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानीय क्रोध, प्रत्याख्यानीय क्रोध और संज्वलन क्रोध। सिमिलरली मान के 4 स्टेज, माया के 4 स्टेज और लोभ के 4 स्टेज। हमारा जी
अनंतानुबंधी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अनंतानुबंधी के घर का कोई भी कषाय अगर हमारे अंदर पड़ा हुआ है तो हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, फुल स्टॉप। अगर सम्यक्त्व चाहिए तो एक एक चुन चुन करके किसी भी एक भी जीव के साथ अगर मुझे अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया या लोभ पड़ा हुआ है तो मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अनंतानुबंधी आने की इंटेंसिटी की बात नहीं हो रही है, मुझे शायद किसी को देख करके मारने का मन हो जाए, इतना जबरदस्त क्रोध आ जाए कि भी उसका एकदम सर धड़ से अलग कर दो, इतना हाई लेवल का मेरे अंदर क्रोध आ जाए, उसका नाम अनंतानुबंधी नहीं है। लेकिन ये टाइम के ऊपर रिलेटेड है। क्रोध चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो 1 साल से ज्यादा मेरे मन के अंदर रह जाता है तो वो अनंतानुबंधी के क्रोध कहलाता है। अगर कोई मान मेरे मन के अंदर 1 साल से ज्यादा घर कर लेता है तो वो मान अनंतानुबंधी मान कहलाएगा। और अनंतानुबंधी के घर का कोई भी कषाय क्यों न हो, वो मेरे जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति बिल्कुल नहीं करवाने देगा। वो उसका पावर है कि अनंतानुबंधी का कषाय अगर मौजूद है तो ऑटोमेटिकली सम्यक्त्व गायब रहेगा, मिथ्यात्व ही वहां पर मौजूद रहेगा। सिमिलरली अगर अप्रत्याख्यानीय की कक्षा का कोई ना कोई कषाय मेरे अंदर मौजूद है तो वो मेरे अंदर देश वीरती का परिणाम जागृत नहीं होने देगा। यानी कि इन शॉर्ट कोई भी छोटा मोटा पचखान हो या नियम हो, ये लेने के लिए मुझे मुझे अलाउ नहीं करेगा। अनंतानुबंधी 1 साल से ज्यादा अगर क्रोधमान माया लोभ रह जाए तो अनंतानुबंधी सिमिलरली 4 महीने से लेकर के 1 साल इतनी टाइम लिमिट के अंदर अगर कोई क्रोध रह जाता है तो वो अप्रत्याख्यानीय क्रोध कहलाएगा। और 1 साल से अगर आगे बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अनंतानुबंधी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। प्रत्याख्यानीय क्रोधमान माया लोभ यानी कि 15 दिन से लेकर के 4 महीने तक अगर मेरे मन, वचन या काया के अंदर किसी भी जीव के लिए अगर क्रोध, मान, माया या लोभ उत्पन्न हुआ हो और पड़ा रहा हो एज इट इज, तो वो प्रत्याख्यानीय क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाएगा। प्रत्याख्यानीय कषाय मेरे अंदर से सर्ववीरती नाम का जो मेरा गुण है उसको ढकने का काम करेगा। अगर मुझे दीक्षा सर्ववीरती लेने की इच्छा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर पुरुषार्थ करने पर भी मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाता तो 2 रीजंस, या तो प्रत्याख्यानीय की कैटेगरी का कषाय मौजूद है एक, या दूसरा अंतराय कर्म मौजूद है। इन दोनों के कारण से ही मैं इस भव के अंदर सर्ववीरती को ग्रहण नहीं कर पा रहा। चौथा, संज्वलन कषाय। इस कैटेगरी का अगर मेरे अंदर कषाय है तो यथाख्यात चारित्र, परमात्मा ने जिस प्रकार के चारित्र की बात करी हुई है फॉलो करने की, उसका नाम यथाख्यात चारित्र। संज्वलन मात्रा का कषाय इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहेगा, इससे नीचे तो अपन आ ही नहीं पाएंगे इस अवस्था के अंदर। तो मिनिमम में मैं संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ के अंदर रहूंगा, उससे नीचे मैं जा नहीं पाऊंगा। इसी कारण से इस काल के अंदर यथाख्यात चारित्र, परमात्मा ने जिस प्रकार का चारित्र की बात करी हुई है उस चारित्र को मैं पाल नहीं पाऊंगा, बिकॉज संज्वलन कैटेगरी का कषाय तो मेरे अंदर रहेगा ही रहेगा। तो कुल 16 प्रकार के कषाय हुए। 9 प्रकार के 9 कषाय, 9 कषाय ना हेल्पर है बहुत मेजरली ना। कषाय अपने आप उत्पन्न नहीं होंगे, उसको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए होगा। एकदम से क्रोध नहीं आएगा, उसके अलग अलग एंट्री गेट्स होंगे क्रोध के अंदर आने के। वो गेट हमने खोले तो क्रोध अंदर आएगा। तो ये जो 9 है ना, 9 कषाय के 9 भेद, ये 9 गेट्स हैं। इन 9 गेटों के द्वारा ही जो कषाय, जो बड़ा डॉन है, वो अंदर प्रवेश करता है। अगर बहुत सिंपली हमने गेट को ही बंद कर दिया तो बाहर चाहे अनंतानुबंधी वाला क्रोध हो या प्रत्याख्यानीय वाला क्रोध हो, वो अंदर आ ही नहीं पाएगा। अंदर आने के बाद, चोर घर के अंदर घुस जाने के बाद उसको बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। इजी वे है, दरवाजा बंद कर दो, चोर अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो ये वो गेट्स है 9 कषाय जिसके द्वारा कषाय अंदर प्रवेश करता है। हास्य, रति, हास्य यानी कि जिस कर्म के उदय से हमको हंसना आए इज इक्वल टू हास्य, मोहनीय कर्म। और इनका जो क्रम है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी है। हास्य एकदम माइल्ड लिबरल, रति थोड़ा डेंजरस, अरति और थोड़ा डेंजरस,
शोक उससे ज्यादा डेंजर, इस प्रकार आगे 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 हमारा क्रम बढ़ता जाएगा। रति, चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो लेकिन मुझे उसका परसेप्शन अच्छा लगे, इज इक्वल टू रति मोहनीय कर्म का उदय। अरति, चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो मुझे वो बुरी लगना, इज इक्वल टू अरति मोहनीय कर्म। शोक यानी कि डिप्रेशन हो या बहुत ज्यादा वो एक सैडनेस वाला जो मानसिक स्तर है, वो शोक मोहनीय कर्म का उदय के कारण से हमको वो स्टेज मिलता है। भय, डर, किसी भी अवस्था के अंदर आजीविका का डर, भय, मरण का भय, इहलोक का भय, परलोक का भय इत्यादि 7 प्रकार के भय की बात आती है। तो मुझे डर लगना वो भी भय मोहनीय कर्म के उदय के कारण से लगता है। जुगुप्सा, मेरे अंदर किसी भी वस्तु या किसी भी जीव के लिए छीछी वाला भाव आना कि भाई ये तो एकदम ऐसे है, वो जो भाव है इज इक्वल टू जुगुप्सा, जिसका उदय जुगुप्सा मोहनीय कर्म के कारण से होता है। और आखिरी 7, 8, 9 तीन प्रकार के वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, यानी कि सामने वाले जो भी पुरुष हो, स्त्री हो या नपुंसक हो, किसी के लिए भी अगर मेरे मन के अंदर भोग भुगतने की इच्छा जागृत होती है, वो इन 3 वेदों के अंदर आएगी। इसको हमने एकदम डिटेल के अंदर जाना हुआ था। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अपन ज्ञानावरण्य कर्म के अंदर जाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। कर्म निर्जरा का लक्ष्य नहीं रख सकते क्या? क्योंकि कर्म की निर्जरा होगी तभी तो सम्यक तो मिलेगा ना। देखो, कर्म निर्जरा का लक्ष्य हो ना, वो चलेगा, बिकॉज हर एक क्रिया के अंदर लक्ष्य तो होना चाहिए। लक्ष्य विहीन क्रिया हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर हर एक स्टेज के ऊपर अपन बस मेरा कर्म कम हुआ रहेगा, मैंने आज एक सामयिक कर ली तो मेरा इतना नरक का आयुष्य कम हो गया हुआ होगा, मैंने आज नौकर से किया तो 100 साल का मेरा नरक का आयुष्य कम हो गया हुआ होगा। ये बार बार हमको जो लक्ष्य वो याद आता रहता है ना कहीं श्रद्धा की खामी दिखलाता है। स्टार्टिंग में मैंने आज सामयिक लिया, उसके पहले मैंने सोचा क्या इतना आयुष्य कर्म जो नरक का है वो मेरा कम होगा, फिनिश। फिर पूरे सामयिक के अंदर मेरा वही चलता रहे, सामयिक पूरा होने के बाद भी अगर मेरे मन के अंदर वही हुआ होगा या नहीं वो स्तर चलता रहे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी हर एक क्रिया के स्टार्टिंग में क्रिया का लक्ष्य वो अति आवश्यक है और वो होना ही चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब मुझे अच्छा या बुरा दोनों नहीं लगना, बिल्कुल। बहुत बार ना कैसा होता है, जब हमारी जीभ जल जाती है, कभी कभी क्या होता है, सूप बहुत अच्छा लगता है हमको, तो हमने 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 लिया चम्मच के अंदर, बहुत गर्म था, कहाँ पर रखना मालूम नहीं पड़ा, हमने मुंह के अंदर रख दिया और फिर जीभ जल जाती। तो वो एक आधा 2 दिन तक ना कुछ भी फील नहीं होता, जीभ में एकदम वो उसका सेंसेशन एकदम चला जाता है। फिर अपन कुछ मीठा भी खाए या खट्टा भी खाए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं मालूम नहीं पड़ता। वो स्टेज हमारा होना चाहिए 24/7 365 डेज, कुछ भी खाए ना, ज्यादा हमको संवेदना नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई शरीर है तो उसको टिकाने के लिए जो कुछ भी उसका भाड़ा या रेंट देना पड़ता है खाने के स्वरूप के अंदर, तो वो अंदर में जा रहा है। अभी ये मीठा है या फीका है, इसके अंदर नमक कम है, इसके अंदर बराबर है, बहुत सुपर बना हुआ है, ये सब अगर अपने विचार लेकर के आते हैं, दैट शोज कि हमको वो खाने के प्रति आसक्ति है। खाने को अपन वो रेंट के स्वरूप में नहीं देख रहे, बॉडी का रेंट के स्वरूप में, तो वो हमारा कर्म का बंद हो जाता है। रति या अरति मोहनीय कर्म का। खाना खाया, हाँ ठीक है, पेट भरने के लिए खाया हुआ था तो हो गया, फुल स्टॉप। ये स्टेज हो वो बेस्ट है। रति और रति के अंदर जाएंगे तो थोड़ा बहुत हमारा कर्म बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नरक का भय लगे तो भी मोहनीय, बिल्कुल परलोक भय के अंदर आता है कि भाई मेरा यहाँ से कौन सी गति होगी, मैं नरक के अंदर जाऊंगा तो अगर मैं यहाँ से टिरियंस के अंदर कुत्ता या ऐसा कुछ भैंस बन गया या पृथ्वी का अपकाय बन गया फिर निगोद के अंदर चला गया तो कितना दर्द होगा, कितने टाइम तक मैं वहां पर रहूंगा, वहां पर कौन मुझे बचाएगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, परिवार मिलेगा, आंसू गिरा, ये सब अलग 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 हमारे अंदर अगर परलोक को लेकर के भय जागृत होता है तो वो परलोक भय नाम का भय मोहनीय कर्म का उदय है। और उस उदय के दरमियान अगर हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते, अपन वो भय में बह जाते हैं, तो उसके कारण से भी पाप कर्म का बंध हमको होता है। भय का उत्पन्न होना वो भय मोहनीय कर्म का कारण है। उत्पन्न होना मात्र उसका उसके उसका अंडर का पावर है, लेकिन उसका जो भय उत्पन्न हुआ है उसको टिकाए रखना, लंबा दूरी तक लेकर के जाना या उसी के अंदर चिंतित रहना, वो हमारी हाथ की बात है।
मुझे परलोक का भय लगा, लेकिन फिर तुरंत मैंने उसको निकाल दिया कि भाई अपना वैसे भी अगर परमात्मा वचनों के ऊपर श्रद्धा है और मैंने अब तक जो धर्म किया उसके ऊपर अगर मुझे श्रद्धा है, फिर डर किस बात का। और अगर नरक के अंदर जाना ही है, ऐसी भवितज्ञता है, तो कौन चेंज कर पाएगा। तो भय रखने से तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। तो परलोक का भय भी अभी के लिए अगर अपन रखते हैं तो वो मोहनीय कर्म का अंदर एक टाइप कहलाता है। लेकिन ये सब कुछ बातें ना एक कक्षा के लिए है। कोई आराधक है, कोई साधक है, कोई रक्षक की कैटेगरी का जीव है, कोई बेचारा अभी अभी सम्यक्त्व के पहले की पूर्व भूमिका के अंदर प्रवेश किया हुआ जीव है, या कोई जीव जिसके कोई कोई भूमिका है ही नहीं, ऐसा भी जीव होगा। तो सबके लिए रूल्स अलग अलग अप्लाई होंगे। अगर यही बात अपन जो जीव अभी तक धर्म के अंदर भी नहीं आया उसको बता देंगे, अरे तो धर्म करना है क्या, वैसे भी जो होने का है वही होने वाला है, फिर अपन पूजा करो या रात को खाओ, क्या ही तो फर्क पड़ता है। तो उनके लिए शायद वो बात सूटेबल ना हो। जो जीव की कोई भूमिका है ही नहीं धर्म के अंदर की, उनको तो शायद परलोक का भय दिखा करके भी धर्म के अंदर जोड़ना वो उत्तम कार्य है। लेकिन ये सब बातें उन जीवों के लिए जिनका शायद जीवन के अंदर धर्म काफी लंबे समय से गढ़ करके बैठा हुआ है और अभी उसके अंदर वृद्धि प्राप्त करनी है, उनके लिए ये सब बातें हैं। बाकी अगर हमको परलोक का भय नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग अपने से धर्म करना ही छोड़ देंगे कि वैसे भी जो भी होना है सब लिखा हुआ है, फिर क्यों ये सब टाइम पास करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी उसके अंदर चले जाएंगे। तो हर एक कक्षा का जो जीव है उसको अपनी अपनी कक्षा का धर्म करने की बात आती है। अनंतानुबंधी लोभ का एग्जाम्पल, पैसा। एक साल पहले भी मेरे मन के अंदर पैसे को लेकर के जबरदस्त लोभ था। पैसे कमाने कमाने कमाने, किसी के पेट के ऊपर लात मारो, करप्शन करो, 2 नंबर का करो, टैक्स मत भरो, गलत गलत चीजें बेचो, सब स्टैंडर्ड चीजों को आगे बढ़ाओ, कुछ भी करो बस पैसे कमाओ, बिकॉज मुझे पैसे का लोभ था। एक साल पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। तो मेरे अंदर अनंतानुबंधी के घर का लोभ बैठा हुआ है। आज से 20 साल पहले भी मेरे अंदर पैसों को लेकर के इतना ही लोभ पड़ा हुआ था। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जो लोभ रखना, आसक्ति रखना, ये केन प्रकार किसी भी रास्ते से मुझे बस पैसे मिलने चाहिए, इस प्रकार की जो मान्यता है हमारी, वो अनंतानुबंधी लोभ की कहलाएगी। और बहुत ज्यादातर हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये लोभ तो होगा ही होगा। तो अगर भय का आलम्बन लेके हम अच्छे काम करें तो अच्छा ही है ना भाई। हर एक कक्षा के जीव के हिसाब की बात आएगी। जो जीव शायद रक्षक तक पहुंच गया, आराधक साधक की कैटेगरी में पहुंच गया हुआ है, उसको तो परलोक का भय भी नहीं रखना चाहिए। और जो व्यक्ति, जो जीव अभी कोई भूमिका है ही नहीं, अभी बस धर्म के अंदर थोड़ा बहुत एंट्री लेने का सोच रहा है, उसको कोई भी परलोक वगैरह का भी भय दिखा करके धर्म के अंदर लेकर के आना, शुभ कार्यों के अंदर जुड़ना, वो उचित है। इन 28 में तो 90% सब आ जाता है, तो सोचना क्या एग्जैक्टली मतलब समझ सोचना क्या मतलब अपने को अभी वो 28 के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा ये संसार का चक्र चलता रहता है। अभी इसी के अंदर चिंतन करके किस प्रकार में मेरे लेवल्स को कम करो। क्रोध मेरा कंप्लीटली नहीं जा पाएगा, ओके, एटलीस्ट मैं अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी का न रख करके निचले के जो दो है, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, वो लेवल का मेरा क्रोध लेकर के आऊं, मेरा मान लेकर के आऊं, वो तो मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ। रति, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उसके लिए राग नहीं करना, उसको छोड़ देना, ये मैं कर सकता हूँ। अरति, जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसको साथ में रखना, उसको खाना, उसको पहनना, उसके उसके साथ रहना, वो अरति का उपयोग होगा। शोक, अगर बहुत ज्यादा जीवन के अंदर कुछ डिप्रेसिंग चीजें भी हो जाती है, संसार के अंदर रहते तो अलग अलग चीजें होगी, उस समय भी मेरे मन के अंदर शोकातुर नहीं होना, ये हमारा हाथ की बात है। भय, बहुत बार अपने को अलग अलग भय कि अभी कोरोना वापिस आ गया तो वापिस हमारे काम धंधे 5-6 महीने के लिए बंद हो गए, तो कैसे अपन कमाएंगे आगे, घर चलाएंगे, आजीविका का भय जो होता है, या परलोक का भय, ये सब भय से मुक्त होना चिंतन के द्वारा, वो हमारे हाथ में है। जुगुप्सा, जो चीज से हमको एकदम एलर्जी काइंड ऑफ थिंग है कि भाई अगर किसी का ऐसा झूठा टच करने में आए, मेरे को तो एकदम ऐसा अजीब सा फीलिंग आ जाए, वो जो जुगुप्सा है उसको कंट्रोल करना। अलग अलग वेदों के अंदर, पुरुष वेद, स्त्री वेद इत्यादि, जिसके अंदर मेरा मन के अंदर लोलुपता जागृत हो जाती है, उसको कंट्रोल में रखना, ये मेरे हाथ में है।
तो बहुत कुछ मेरे पास है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। आजकल कषाय, अच्छा हास्य क्लब चलते हैं तो उसे भी कर्म बंध होता है क्या? देखो, हास्य ना एक्चुअल में मोहनीय कर्म का एक एक वेराइटी है, लेकिन कंपेयर टू अदर मोहनीय कर्म, ये हास्य मोहनीय कर्म थोड़ा बहुत बेटर है। कैसे? लेकिन फिर भी हम अगर किसी के ऊपर हंसते हैं, किसी की अवस्था को देख करके हंसते हैं, या फिर किसी का कुछ जीवन की घटनाओं को देख करके अगर हम हास्य करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल करना ही नहीं। लेकिन हम सहसा हास्य कर रहे हैं, हमारे हंसने से किसी को दुख नहीं होने वाला, किसी की हम खिल्ली या मजाक नहीं उड़ा रहे, तो दैट शोज कि हम प्रफुल्लित हैं। अगर हमारा मन प्रसन्न होगा तो ही हमारे मुख के ऊपर स्मित आएगी, और वो भी किसी को दुख दिए बिना वाली स्मित। तो अगर मुझे ऐसी स्मित, ऐसा हास्य आता है, दैट शोज कि मेरा मन प्रफुल्लित है। और मन प्रफुल्लित कब रहेगा? जब मैं समता के अंदर होऊंगा तब। अगर मन के अंदर राग पड़ा हुआ है तो मेरा हास्य विकृति वाला बाहर आएगा। मन के अंदर प्रफुल्लता, शांति, समता पड़ी हुई है, तो मेरा हास्य किसी को भी दुख देने वाला या किसी की हंसी मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा। अगर मेरे मन के अंदर समता पड़ी हुई है, इज इक्वल टू मेरा मोहनीय कर्म क्षय हो रहा है। अगर मैं मेरे मन को काबू में, कंट्रोल में, समता के अंदर रखता हूं, तो उतनी समय तक मेरा मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है। तो एक प्रकार से किसी को भी दुख दिए बिना, किसी की भी हंसी मजाक उड़ाए बिना अगर हम हंस सकते हैं, तो वो बेस्ट है। लेकिन हम किसी की पंचायत करें या किसी का कुछ जीवन की घटना को लेकर के अपने से हंसी निकल जाए, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जो भी वो लाफ्टर क्लब इत्यादि वगैरह है, उसमें किस प्रकार की हंसी निकलती है, वो अपने को देखना। तो ये मोटा मोटी हमारे मोहनीय कर्म के 28 भेद हुए। अब हम मोहनीय कर्म को फुल स्टॉप करते हैं, उसे थोड़ा बाहर आगे आते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म कुल 5 प्रकार का, उसमें से सबसे पहला मति ज्ञानावर्णीय कर्म को अपन देखने, मेरे ख्याल से आपने देखना शुरू किया हुआ था। मति ज्ञान के कुल 340 340 भेद आते हैं। वो 340 भेद कैसे आए, उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मति ज्ञान के 5 भेद, उसको अपन समझते हैं। उसके भी पहले एग्जैक्टली मति ज्ञान यानी कि क्या? तो जो ज्ञान SST के द्वारा हो, उसका नाम है मति ज्ञान। पहला S सेंसिस यानी कि इंद्रिय, दूसरा S यानी कि सब्जेक्ट, और थर्ड C यानी कि कनेक्शन। सब्जेक्ट में और इंद्रिय के बीच में कनेक्शन होने के द्वारा मुझे जो ज्ञान उत्पन्न हो, उसका नाम है मति ज्ञान। ज्ञान में और दर्शन के अंदर ना बहुत एक बारीक एक रेखा आएगी। सामान्य बोध इज इक्वल टू दर्शन, और विशेष बोध इज इक्वल टू ज्ञान। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक एक पेन मेरे हाथ में है, ऐसा अपन मान लेते हैं, राइट? अभी ये पेन हमको दिखाई दे और हमको मालूम पड़े वो कि वो पेन है, इसका नाम है दर्शन। ये ब्लू कलर की पेन है, ये पार्कर कंपनी की पेन है, ये इंक पेन है, ऐसा जब हमको मालूम पड़े, उसका नाम है ज्ञान। किसी भी वस्तु, किसी भी घटना के अंदर विशेष बोध, स्पेशल इंफॉर्मेशन जो हमको मालूम पड़े, उसका नाम है ज्ञान। एकदम बेसिक चीज जो हमको मालूम पड़े, उसका नाम है दर्शन। सामने वाला इंसान है, ये हो गया मेरा दर्शन। नहीं, वो मेरे पिता है, उनका नाम ये है, उनकी उम्र ये है, वो यहाँ पर रहते हैं, ये हुआ ज्ञान। तो मूल इसके अंदर ये भेद आएगा, ज्ञान के अंदर और दर्शन के अंदर। अभी एग्जैक्टली मति ज्ञान यानी कि जब हमारी इंद्रिय किसी भी वस्तु के संपर्क में आती है और दोनों का जब कनेक्शन बैठता है, उस समय जो ज्ञान मुझे हो, उसका नाम है मति ज्ञान। उसके पहले 5 अलग अलग टाइप्स अपन देखते हैं। व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, इहा अपाय और धारणा। पहले गुरुजी। अपन व्यंजन अवग्रह को समझते हैं। गुरुजी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अभी वो आपने अभी जो दृष्टांत से बोला था कि ये दर्शन ऐसा होगा और ज्ञान ऐसा, तो उस प्रकार से देखेंगे तो मूल में तो ऐसा देखना चाहिए कि अगर ये जीव है तो
उसमें दर्शन देखना। और उसके बाद में उसको अगर आपने मानव भी बोला तो वो मतलब मनुष्य भी बोला तो वो ज्ञान में ही हो जाना चाहिए ना। उसमें इतना अंदर क्यों जाना कि वो आपके पिता है या कुछ वैसे, इतना अंदर तक भी जाने की क्या जरूरत है। जीव है तो दर्शन हो गया, और जीव नहीं है तो वो वैसा। इसीलिए ना हमारे यहाँ पर सम्यक दर्शन आता है। बहुत सम्यक जिसको अपन बोलते हैं उसको सम्यक दर्शन की कैटेगरी देते हैं। सम्यक ज्ञान को अपन सम्यक तो नहीं मानते हैं। हालांकि सम्यक ज्ञान भी चीज तो होती है, लेकिन जब हम समकित सम्यक्त्व की बात करते हैं उसका नाम है सम्यक दर्शन। यानी कि किसी भी चीज को आर पार उसको जीव है ऐसा देखना इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। वो शायद हम तक अगर हर एक घटना के अंदर पॉसिबल न भी हो, या अगर जीव नहीं है, कोई अजीब वस्तु है, तो उसके अंदर अपन कैसे उसको देखेंगे। Right? तो जीव को जीव की तरह देखना वो तो दर्शन ही कहलाएगा, उसको सम्यक दर्शन ही बोलेंगे। लेकिन ये हर एक घटना के अंदर हर एक जीव के साथ शायद ये पॉसिबल न भी हो। और कोई कोई कबार जब पुद्गल की चीजें अजीब वस्तु के संपर्क हमारे साथ होता है, तो उस समय तो अपन जीव की कल्पना कर ही नहीं पाएंगे। तो उस समय जो हमको ज्ञान हो उसका नाम है मति ज्ञान। एग्जाम्पल अपन लेंगे इसके व्यंजन अवग्रह का तो मालूम पड़ जाएगा। व्यंजन अवग्रह सबसे पहला टाइप। इसके अंदर भी सेंस है, इंद्रिय है, सब्जेक्ट है, वस्तु है, दोनों का संपर्क हुआ, दोनों का कनेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी हमको ज्ञान नहीं हुआ। एग्जाम्पल, चाय हम फीकी, हमने चाय बना दी, सब कुछ गलती हो गई, हमने शक्कर नहीं डाली, कप के अंदर चाय भर दी और एक सिप ली और मालूम पड़ा बाप रे बिल्कुल इसके अंदर तो शक्कर है ही नहीं। और हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। हम क्या करते हैं, शक्कर का डिब्बा है, खोला, शक्कर का जो एक क्रिस्टल है उसको सिर्फ चाय के कप के अंदर हमने डाला। अभी चाय के कप के अंदर शक्कर है तो हाँ सब्जेक्ट है शक्कर, एक एक उसका क्रिस्टल डाला, छोटा सा एक दाना, और हमने वो चाय को पिया। यानी कि हमारी जो जो जीभ है, रसनेन्द्रिय है, उसके साथ शक्कर वाली चाय का संपर्क भी हुआ। एस है सेंसिस, सब्जेक्ट शक्कर वाली चाय भी है और कनेक्शन भी हुआ। लेकिन फिर भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा, बिकॉज बहुत छोटा एक ही दाना शक्कर को उसके अंदर डाला हुआ है। तो हमको कुछ फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा कि भाई पहले भी पिया हमने बिना शक्कर वाली चाय, और एक दाना डाली हुई शक्कर वाली चाय भी हमने पी, दोनों में एक शक्कर का डिफरेंस है, लेकिन हमको कोई भी बोध नहीं हो रहा। इसका नाम है व्यंजन अवग्रह। सब्जेक्ट भी है, सेंसेस भी है, दोनों का कनेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी कोई बोध प्रगटा नहीं, कोई बोध आया नहीं। इसका नाम है व्यंजन अवग्रह। सेकेंड, अर्थ अवग्रह। अभी एक जो शक्कर हमने डाली चाय के अंदर, उसमें तो हमको कुछ मालूम, कुछ मजा नहीं आया। हमने दूसरा एक छोटा सा शक्कर का दाना डाला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करके 10 15 20 दाने हमने डाले शक्कर। अभी अगर हम वो कप को टेस्ट करते हैं ना, हमको शक्कर का टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो अलग है, समथिंग इज डिफरेंट। अभी ये जो है ना, कुछ तो है। ये वाली अवस्था का नाम है अर्थ अवग्रह, जिसके अंदर जो व्यंजन अवग्रह वाली भूमिका थी उससे हम बहुत आगे निकल आए, लेकिन अभी भी स्पष्टता हो नहीं रही। उसका नाम है अर्थ अवग्रह। तीसरा, इहा। जैसे ही हमको मालूम पड़ेगा कि भाई कुछ तो है। थर्ड, क्या है, चाय हमने पी, वो 20 शक्कर के दाने वाली चाय हमने पी, कुछ तो है। लेकिन जैसे ही ये हमारा ज्ञान होगा कुछ तो है, तुरंत वो इहा के अंदर परिवर्तित हो जाएगा कि भाई क्या है, शक्कर थोड़ी कम लग रही है। हमने इहा किया क्या है, और अपाय हम इस नतीजे तक पहुंचे कि इसमें शक्कर आधी ही डाली हुई है। इहा यानी कि क्या है, और अपाय यानी कि ये है। यहां तक जो हमारा नतीजा पैदा हुआ उसका नाम है अपाय। अभी क्या होता है, बहुत बार ये अर्थवग्रह, इहा, अपाय, ये सब चीजें कंटिन्यूअसली होती रहती है, तो हमको बार बार ये चीज फिर नहीं करनी पड़ती। डायरेक्टली हमारी मेमोरी यानी कि धारणा के अंदर जाकर के ये चीज बैठ जाती है। अगर 20 साल से हम चाय पी रहे हैं, अभी कल अगर हमको बिना शक्कर वाली चाय मिले, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये क्या है, कुछ तो कमी है, क्या कमी है, वो अच्छा शक्कर कम है, सब नहीं होगा। डायरेक्टली हमने चाय को पिया और उसी सेकंड में शक्कर है ही नहीं इसमें। तो वो हमने मेमोरी से वो चीज को बाहर निकाला। हमारे ब्रेन के अंदर हमारी पास मेमोरी पड़ी हुई थी कि सो ऐसा 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 चाय का टेस्ट होना चाहिए। अगर इतना टेस्ट नहीं आता
यानी कि शक्कर की कमी है। अगर एकदम पतली पतली दिखाई देती है तो दूध की कमी है। अगर रंग नहीं आया तो चाय पत्ती की कमी है। इसका धारणा हमने मेमोरी के अंदर डाली हुई है। तो अभी जब हमको चाय पीने के अंदर आती है तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पर होता नहीं है। डायरेक्टली अपन धारणा के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो धारणा यानी कि मेमोरी किसी भी वस्तु का रिपीटेडली इहा अपाय होता रहे तो वो जाकर के मेमोरी के अंदर बैठ जाती है। और एक बार चीज मेमोरी के अंदर बैठ गई फिर उसका एक्सेस अगर अपने को करना हो तो इहा अपाय करने का जरूरत नहीं है। अपन ऑटोमेटिकली धारणा में से वो चीज को वो ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं। ये है मति ज्ञान के 5 टाइप्स। हाँ, इसने अगर प्रश्न पूछा तो पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी, एक बार फिर से थोड़ा इहा और अपाय थोड़ा फिर से समझाएंगे? ओके, इहा और अपाय, ठीक है। अपन लेते हैं एक और एग्जांपल। समझो कि अभी वो द नन आया था, द कॉन्ज्यूरिंग नन वगैरह, वो भूतिया मूवीज आती रहती है, हॉरर मूवीज। किसी को देखने का शौक है ऐसा अपन मानते हैं। मुझे देखने का शौक है, मैंने नन मूवी देखी। वो वाइट वाइट वो पूरा वो पहन को बैलक नाम की कोई आती है वो डायन टाइप्स। ऐसा मैंने रात के अंदर अकेला मैंने ऐसा मूवी देखा टीवी के अंदर। अभी वो मूवी देख करके मैं सो गया। लेकिन एकदम से रात को 2-3 बजे मुझे उठना पड़ा वॉशरूम जाने के लिए। और उस समय मेरा एक वाइट कुर्ता लटका हुआ था दरवाजे के ऊपर और एकदम से मैंने उठा और मैंने देखा वो कुर्ते से हवा के अंदर अंदर वो लटक रहा था। और मुझे वो, अरे बाप रे, वो धन वो बालक इधर में आ गई। बाप रे, अब क्या होगा। तो इहा यानी कि मैंने उसको देखा, वो वाइट कुर्ते को, अरे बाप रे, ये क्या है, ये क्या है। और तुरंत मुझे अपाय हुआ कि बाप रे, ये तो नन है, वो बालक है, अभी देखा था टीवी के अंदर भी यहाँ पर आ गई। वापिस मैंने इहा किया, नहीं लेकिन वो नन तो वो मूवी में थी, इधर तो कैसे आ सकती है। फिर मैंने थोड़ा झांक करके देखा, अरे ये तो मेरा व्हाइट कलर का कुर्ता है। फिर मैं शांत हो जाऊं। इहा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, नन है, कुर्ता है, वहां पर कोई कुत्ता पड़ा है, क्या है, क्या चीज कौन सी है। वो इहा हुआ। मैंने उसको थोड़ा चिंतन किया। ये ये जो व्हाइट व्हाइट चीज उड़ रही है वो क्या हो सकती है। वो भूत हो सकता है या मेरा कुर्ता हो सकता है। और फिर मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि भूत के चांसेस नेक्स्ट टू जीरो है। 100% वो मेरा कुर्ता ही है। ऐसा मैंने माना। वो हुआ मेरा अपाय। अभी क्या होगा, 3-4 दिन तक ये घटना होगी। रोज रात को मेरे को 3 बजे उठने का होगा शायद वॉशरूम के कारण से, और मैं वो वापिस से वो कुर्ता देखूंगा। 2 या 3 दिन तक मुझे होगा कि हाँ, क्या है, क्या है, ओ कुर्ता है। सेकंड डे, क्या है, क्या है, ओ हो कुर्ता है। 3 दिन होगा। फिर चौथे दिन ओ हो, ऐसा नहीं होएगा। जैसे अगर मैं 3 बजे उठूंगा, व्हाइट व्हाइट चीज उड़ रही हुई होगी, मैं मान लूंगा कि भाई ये तो मेरा कुर्ता है। बिकॉज मेरी धारणा हो चुकी है कि ये चीज जो ऐसे उड़ती हुई दिखाई दे रही है, व्हाइट व्हाइट कलर की है, वो कोई भूत भूत नहीं है, वो मेरा व्हाइट कुर्ता ही है। बिकॉज ऑलरेडी लास्ट 3 दिन से मेरा इहा अपाय चल रहा है। तो जो चीज कंटिन्यूअसली इहा अपाय के अंदर जाती रहती है वो एक पॉइंट के बाद धारणा यानी कि मेमोरी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। और एक बार कोई भी वस्तु मेमोरी के अंदर बैठ गई ना, फिर उसको बाहर निकालना बहुत इजी। और उसको बाहर निकालने के लिए ये सारे के सारे 1 to 4 तक हमको जाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली अपन स्टेप नंबर 5 पर चले जाते हैं। तो धारणा इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इहा और अपाय। अगर हमने इहा अपाय के अंदर गड़बड़ कर दी, कोई गलत चीज धारणा के अंदर डाल दी गए, मैंने इहा अपाय किया, क्या है, क्या है, ओहो ये तो वैलक वो धन वाली भूत है। और अगर मैंने उसको धारणा के अंदर डाल दिया फिर गया, फिर मैं किधर भी देखूंगा मुझे भूत है ऐसा ही नजर में आएगा। और बहुत लोगों को ऐसा होता भी है, थोड़ा बहुत उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उनको कोई जो चीज नहीं है वो चीज दिखाई देती है या फिर बातें करते रहते हैं अपने आप अलग से। बिकॉज इहा और अपाय के अंदर थोड़ी गड़बड़ आ गई हुई है। और अभी उनकी जो मेमोरी है वो उनको गलत गलत चीजें का ज्ञान करवा रही है। कोई अगर कोई स्त्री है, शादी करके आए और पति के साथ 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि पति छोटी बातों के ऊपर भी थोड़ा बहुत गुस्सा उसने कर लिया, राइट। तो पत्नी को हुआ कि मेरे पति कैसे छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, यह हुआ। अपाय के अंदर हमारा रिजल्ट ये आया कि पति गुस्से वाले हैं। सेकेंड टाइम कहीं ऐसा बाहर किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया हस्बैंड का, तो वाइफ के दिमाग में क्या होगा, हस्बैंड कैसे, हस्बैंड गुस्से करते हैं। 2-3 बार हुआ। फिर 10 साल तक, अगले 20 साल तक वाइफ के दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी, पति कैसे, तो पति हमारे शॉर्ट टेम्पर्ड है, फुल स्टॉप।
फिर वो पति चाहे वो काम भी रहे कोई कोई सिचुएशंस के अंदर, लेकिन फिर भी वाइफ के दिमाग के अंदर धारणा तो यही बात की होगी कि भाई मेरे पति शॉर्ट टेम्पर्ड है। धारणा को बदलना बहुत डिफिकल्ट है। इहा अपाय को चेंज करना थोड़ा रिलेटिवली इजी है, लेकिन एक बार इहा अपाय से वो चीज धारणा के अंदर आगे चली गई और अगर वो गलत धारणा पकड़ ली, फिर उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट। तो हमको ट्राई करना कि हम जो भी इहा अपाय करते रहे, धर्म के लिए हो या संसार के लिए हो, वो एकदम पक्का इहा अपाय हो और फिर ही वो धारणा के अंदर जाए। जब तक हमको डाउट है तब तक किसी भी चीज के लिए हम धारणा तक नहीं पहुंचे। बहुत बार हमको प्रेजुडिस होता है घर के किसी व्यक्ति के ऊपर या हमारे किसी क्लासमेट हो या फ्रेंड सर्कल के अंदर प्रेजुडिस, उसके साथ शायद हमारे एक बार या दो बार कुछ खराब एक्सपीरियंस हुआ होगा। इस कारण से हमको उस व्यक्ति के ऊपर एक प्रेजुडिस आ जाता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसके साथ कुछ मजा नहीं है ज्यादा, बिकॉज हमारा वो एक या दो टाइम वाला बुरा एक्सपीरियंस जो था अभी हमने उसको धारणा कर लिया और इस कारण से मुझे अभी उस व्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत अरति का या द्वेष का भाव जन्म ले लेता है। तो धारणा के अंदर किसी भी चीज को डालना वो बहुत सोच समझ करके डालना, और अगर हमारी कोई भी नेगेटिव चीज धारणा के अंदर बैठ चुकी है उसको खींच करके बाहर निकालना, इहा अपाय के अंदर लेकर के जाना और फिर शुद्धिकरण करने के बाद ही धारणा में उसको स्थान देना। शायद यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ही। हाँ अर्पण भाई बोल सकते हैं। नहीं, अभी जो हमने जो समझा ये 5 अवग्रह, 2 अवग्रह यहाँ अपाय, तो ये हाँ तो समझा, तो ये मति ज्ञान के प्रकार हुए ना। और हाँ इसको इसको जो हमें नहीं ग्रहण होने दे वो मति ज्ञानावर्णीय कर्म, वैसा समझना एग्जैक्टली, ना। करेक्ट करेक्ट। व्यंजन अवग्रह मति ज्ञानावर्णीय हाँ। नाम का अगर कर्म का उदय है तो वो हमको व्यंजन अवग्रह नहीं होने देगा। सिंपल, राइट। अभ्यास टाइम तो हो गया है, ठीक है, छोटा बहुत अपन और इसमें आगे बढ़ते हैं। कुल हमारे पास 6 इंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय 5 प्लस हमारा मन 6। इसको भी अपन एक इंद्रिय के अंदर अभी गिनती में ले लेते हैं। तो इन 6 की 6 इंद्रियों के द्वारा मुझे अर्थ अवग्रह, इहा अपाय और धारणा हो सकती है। कोई भी चीज ना, अभी फॉर एग्जाम्पल स्पर्शेंद्रिय की धारणा, अगर मैंने पानी को टच किया तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ऐसा गीला गीला है, ऐसा मूवमेंट हो रहा है, अच्छा ये पानी है, ऐसा नहीं। जैसे ही मेरे हाथ में पानी की बूंद का स्पर्श होगा तुरंत से ये पानी है मुझे मालूम पड़ जाएगा। वो मेरी स्पर्शनेन्द्रिय का धारणा नाम का मति ज्ञान था। सिमिलरली अगर मैंने कोई भी चीज चखी और तुरंत इसमें नमक है ही नहीं, वो मेरा रसनेन्द्रिय का धारणा नाम का मति ज्ञान का उदय था। सिमिलरली अगर मैं अरिजीत सिंह की आवाज सुनता हूँ सॉन्ग के अंदर, वो आ शुरू किया, मालूम पड़ेगा कि भाई अरिजीत सिंह है, तो ये मेरा श्रोतेंद्रिय का धारणा नाम का मति ज्ञान का उदय है, राइट। तो सिमिलरली ऐसे 6 की 6 5 इंद्रिय प्लस मन के अंदर अर्थ अवग्रह, इहा अपाय और धारणा पॉसिबल है। सिर्फ व्यंजन अवग्रह के अंदर चक्षु और मन, इन दोनों में व्यंजन अवग्रह पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बाकी की 4 इंद्रियों के अंदर ही व्यंजन अवग्रह हो सकता है। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24 प्लस 4 28। तो इस प्रकार के कुल 28 प्रकार का मति ज्ञान हुआ। अभी व्यंजन अवग्रह क्यों चक्षु और मन के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो लॉजिकली अपन समझते हैं। व्यंजन अवग्रह यानी कि क्या, सेंसिस है, सब्जेक्ट है, कनेक्शन हुआ लेकिन बोध नहीं हुआ, राइट। अभी हमारा जो चक्षु है ना, वो चक्षु का कभी भी सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर सामने पेन है तो पेन को जैसे ही मैं देखूंगा ना, मेरा वो पेन, मेरा वो संपर्क, मेरा उसका ज्ञान हो जाएगा। अच्छा मैं पेन को ऐसे टच करूंगा आंख के साथ फिर ही मालूम पड़े कि भाई ये पेन है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाकी के जो 4 इंद्रिय है उसके अंदर संपर्क अति आवश्यक है। ये अगर मेरे पास यहाँ पर एक गिलास पानी है, ये ठंडा है या गर्म है, वो स्पर्श करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा।
देखने से तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो वहां पर संपर्क जरूरी है। अभी ये पानी के अंदर शक्कर है या नहीं, देखने से मालूम नहीं पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत हमको सिप लेना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा तो ही मालूम पड़ेगा कि मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, बिकॉज मेरे शब्द के जो जो इंटेंसिटी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कानों तक पहुंच रही है। अगर हम ये जूम बंद कर दे और फिर भी मैं बोलता रहूंगा तो सुनाई कुछ भी नहीं देगा, बिकॉज वो साउंड की फ्रीक्वेंसी आपके कानों तक नहीं पहुंच रही। तो शब्दों का भी कान तक स्पर्श होना वो अति आवश्यक है। लेकिन मन में और चक्षु के अंदर ना स्पर्श पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने किसी भी चीज को देखा तो डायरेक्टली अर्थ अवग्रह से मेरी शुरुआत होगी। ये क्या है? ओ ये कुछ तो है, ओ ये पेन है, ये मेरा होगा। अभी मैं कोई चीज देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसा मुझे मालूम ही ना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एग्जैक्टली व्यंजन अवग्रह के अंदर हमारी डेफिनेशन तो यही आती है कि सब्जेक्ट है, सेंसिस है, कनेक्शन है, और बोध बिल्कुल भी नहीं। इसको अगर अपन चक्षु के क्षेत्र के अंदर देखें, मैं किसी चीज को देख रहा हूं, लेकिन क्या मैं देख रहा हूं? ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। मैं कोई वस्तु देख रहा हूं लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा वो क्या देख रहा हूं, तो वो अर्थ अवग्रह में चला जाएगा। लेकिन क्या मैं देख रहा हूं, ये डाउट तो मुझे बिल्कुल नहीं होगा। या तो मेरी आंखें बंद होगी, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा, या मेरी आंखें खुली होगी, कुछ तो देख रहा हूं। तो वो स्टार्टिंग अर्थ अवग्रह से होगा। व्यंजन के अंदर आंख चक्षु का पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मन के अंदर भी अगर मैं कोई विचार कर रहा हूं तो वो अर्थ से ही शुरू होगा। मैं किसका विचार कर रहा था? वो अच्छा कर्म ग्रंथ का मैं विचार कर रहा था। क्या मैं विचार कर रहा हूं? ऐसा विचार मुझे कभी नहीं आएगा। तो मन के अंदर और चक्षु के अंदर व्यंजन अवग्रह पॉसिबल नहीं है। बाकी चार इंद्रिय के अंदर ही सिर्फ व्यंजन अवग्रह पॉसिबल है। और बाकी की जो चार स्टेप्स है, अर्थ, इहा, अपाय और धारणा, इसके अंदर 6 के 6 इंद्रियों के द्वारा ये चीजें हो सकती है। तो ऐसे कुल 28 प्रकार का हमारा मति ज्ञान हुआ। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और तरह से मति ज्ञान को अपन श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपन जीव है ना, जीव को अपन एक इंद्रिय बे इंद्रिय के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। रस है, स्थावर है, इसे भी हो सकता है। संगनी है, असंगनी है, ऐसा भी हो सकता है। संकीर्ति जीव है, मिथ्यात्वी जीव है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ही जीव को बहुत अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिमिलरली मति ज्ञान को हमने एक प्रकार से तो यहाँ पर देखा स्टेप्स के अंदर, 5 प्रकार के स्टेप्स। दूसरा एक वैरायटी है श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित के द्वारा उसका भेद करना। उसमें सबसे पहला श्रुत निश्रित। श्रुत यानी कि शब्द हो या साउंड हो, सुनने के द्वारा जो चीज का हमको बोध हो, इज इक्वल टू श्रुत निश्रित। और अश्रुत निश्रित, इसमें कहीं पर हम कोई वर्ड्स नहीं है, कोई साउंड नहीं है, अपने आप हमको जो बोध हो उसका नाम है अश्रुत निश्रित। पहले अपन शुद्ध निश्रित को देखते हैं। इसमें ना दो अलग अलग मैंने कॉलम्स किए हुए हैं, और वो दोनों एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक पॉजिटिव है और उसके बाजू वाला कॉलम नेगेटिव है, ऑपोजिट्स है। बहु, अबहु। अच्छा, वहां पर अबहु लिखना था, वो अबहु नहीं लिखा, मिस्टेक है। हाँ, बहुविध, अबहुविध, अनिश्रित, निश्रित, असंदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव, अध्रुव। एक्चुअली ऐसे कॉपी पेस्ट हो गया लगता है, आगे लगाना था और मिटाना था। अपन कल के क्लास में उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दे देंगे। सबसे पहला बहु। बहुमति ज्ञानावर्णीय, यानी कि मास्टर शेफ का अपन एग्जांपल लेते हैं। मास्टर शेफ के अंदर वो अक्षय कुमार वगैरह आते हैं, तो वो गेस्ट, अगर किसी ने देखा हुआ हो तो सीरियल, उसमें वो ऐसे आराम से आकर के वो कोई कंटेस्टेंट ने कुछ बनाया हुआ रहेगा, उसके से टेस्ट करते हैं। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा वो नींबू ज्यादा पड़ गया हुआ, ऐसा वो बोलते हैं। ये हुआ बहुमति ज्ञानावर्णीय, यानी कि हमने अगर कोई भी चीज टेस्ट की, उसके द्वारा उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन सबका ज्ञान होना। फॉर एग्जांपल, मैंने पनीर की वो ग्रेवी वाली सब्जी चखी, अभी इसके अंदर टमाटर है, इसके अंदर दालचीनी है, इसके अंदर नमक है, मिर्ची है, गरम मसाला है, थोड़ा बहुत भाजी पाव का मसाला डाला हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर से वो जावंत्री डाली है, थोड़ा बहुत काजू का भी टेस्ट आ रहा है। ये सब कुछ
मुझे ज्ञान हो किस कारण से, वो जो मैंने टेस्ट किया उस कारण से। तो सिमिलरली अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ना कि हाँ ये तबला है, वो पियानो वाला साउंड है, वो गिटार का है, वो बेस का साउंड आ रहा है, राइट। अगर मुझे कुछ भी स्पर्श हो रहा है तो हाँ ये थोड़ा हल्का हल्का वो गीला स्पर्श है, वो थोड़ा बहुत ड्राई स्पर्श हो रहा है। तो किसी भी वस्तु के अंदर जब उसका मेरी इंद्रिय के साथ कांटेक्ट होता है, उस समय उसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मुझे ज्ञान होना इज इक्वल टू बहुश्रुत निश्रित ज्ञान। और उसका ऑपोजिट है अबहु। मैं कुछ भी चखूंगा, मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैंने पनीर की सब्जी भी चखी तो उसके अंदर क्या डाले कोई आइडिया है ही नहीं मेरे को, लेकिन भाई स्वाद अच्छा है। ये अबहु श्रुत निश्रित मति ज्ञान का उदय है। सेकेंड, बहुविध, टाइप ऑफ टाइप्स। एग्जाम्पल, अब वो अभी ना रिसेंटली वो एक बहुत गाना वायरल हुआ है, शायद सबने सुना हुआ रहेगा, वो गोती लो गोती लो गोती लो वगैरह। बहुत सारी जगह पर उसका वो रील्स वगैरह भी बनता है और अच्छा वो वायरल हुआ है, शायद किसी ने सुना हुआ होगा। तो उसके अंदर का अपन एग्जांपल लेते हैं कि मुझे मालूम तो है ये 5 लड़कियां कोरस में गा रही है, एक बीच में माइक लेकर गा रहा है, एक ड्रम वाला है, एक गिटारिस्ट वाला है, एक बेस वाला है, और एक और लड़की कुछ बैठ के कुछ 4-5 अलग अलग खंजरी वंजरी कुछ ना कुछ कर रही है, ठीक है। ये मालूम पड़ना वो ये बहुविध, यानी कि जो तबला बजा रहा है वो एक ताल वाला है या 2 ताल वाला है। गिटार जो बजा रहा है वो कौन सी सिम्फनी के अंदर बजा रहा है। जो वो बेस वाला है वो कौन सा बेस उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके अंदर का भी विविधता मेरे को मालूम हो, इज इक्वल टू बहुविध श्रुत निश्चित मति ज्ञान। और मुझे इसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मालूम ना हो, इज इक्वल टू अबहुविध श्रुत निश्चित मति ज्ञान। अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, थोड़ा शायद आज ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ तक का अपना स्वाध्याय रखते हैं। अगर आज का जो कुछ भी लिया नया वाला, उसके अंदर अगर कुछ डाउट हो तो अपन कल के क्लास में उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। आज अपन यहाँ पर पॉज रखते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में ना जो कर्म ग्रंथ है, ये अगर अपन इसको थोड़ा प्रॉपरली दिमाग के अंदर सेट कर ले, ये कर्म उसका, ये टाइप उसका, ऐसा 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 उसका वर्किंग मैकेनिज्म है, तो जीवन के अंदर चाहे कोई भी घटना हो, डायरेक्टली उसमें ना अपन वो एग्जैक्टली वो कर्म तक पहुंच जाएंगे। अगर भी मुझे एकदम से डिप्रेशन फील हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं जान पाऊंगा कि भाई अभी मेरा शोक मोहनीय कर्म का उदय है। अभी अगर कोई भी कर्म के उदय में मैं सतर्क न रहा, मैं जागरूक न रहा और उस कर्म के उदय को टिका रहने दिया, तो उसके कारण से वापिस से मुझे नए नए पाप कर्म का बंध होगा। अभी एक तो ऑलरेडी शोक मोहनीय कर्म का उदय है, तो उसमें मैं अपना कंट्रोल खो बैठूं और डिप्रेशन के अंदर रहूं, तो उससे तो हालत और बिगड़नी है। अगर मुझे हालत को सुधारना है तो कुछ भी चिंतन करके या पुरुषार्थ करके मुझे अभी का अभी वो डिप्रेशन से बाहर आना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हुए चाहे कोई भी क्रोध हुआ हो, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या फिर किसी ने मेरा अपमान किया हो, या मुझे ज्ञान न चढ़ता हो, या ऐसा कुछ शोक वगैरह भय वगैरह आता हो, तो हर एक घटना के अंदर एग्जैक्टली मैं वो कर्म कौन कारण है इसके पीछे वहां तक पहुंच पाऊंगा, तो बहुत इजीली मैं उसको दूर कर पाऊंगा। और यही हमारा पूरा का पूरा आशय होना चाहिए कर्म ग्रंथ को पढ़ने का। आखिर अपने अपने को इसको पढ़ करके कोई अपने को मेडल तो अचीव करना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत भी हम समता के अंदर स्थिर रह पाए, छोटी मोटी घटनाओं के अंदर अपन बह करके निकल न जाए, उसका ध्यान रखने के लिए ही हम ये कर्म ग्रंथ का स्वाध्याय इतने डिटेल के अंदर कर रहे हैं, और सबका सेम यही आशय और उपयोग हो, ऐसी हमारी विनंती। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कल शाम 9:15 बजे अपन इसको आगे लेकर के जाएंगे।